नमस्कार मित्रों, मैं मेजर कृपाल वर्मा, रिटायर्ड फ्रॉम आर्टिलरी। मैं तोप खाने का हूँ और चूँकि आज की खबर तोप खाने की थी तो आई वॉज एक्साइटेड कि मैं आपको भी ये खबर दूँ। हमारे भारत के रक्षा मंत्रालय ने पिछले बुधवार को एक डील साइन की है तोप खाने के बारे में। प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम जल्द से जल्द, वेरी सून, तोप खाने के लिए 307 लॉन्ग रेंज गन 155 मिलीमीटर को खरीदने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है जब हमारा काम चलता था, हमारे पास लॉन्ग रेंज वेपन थे ही नहीं। एक गन खरीदी थी हमने 130 रशिया से, और उसी पे मूंछ मुड़ाते रहते थे हम। बाकी हमारी तोपें छोटी थी, छोटे रेंज की थी, उसी से काम लेना पड़ता था। लेकिन आज तोप खाने का इन 307 तोपें आने के बाद माना जाएगा कि कायाकल्प हो जाएगा। वी विल बी मच अप। ये जो एक खास बात है सौदे में एक और है, जैसे पहले हम बाहर से गनें लेते थे, रशिया से ले या बाहर कहीं अमेरिका से लें। इस बार हमने जो सौदा ये किया है वो दो कंपनियों के साथ किया है। एक है भारत फॉर्ज लिमिटेड, दूसरी है टाटा सिस्टम्स लिमिटेड। ये दोनों कंपनियों ने मिलके ये 6,900 करोड़ का डील फाइनल किया है। बहुत बड़ा सौदा है। 1.40 लाख करोड़ का सौदा है। और इसमें जो भारत फॉर्ज कंपनी है, लिमिटेड है, वो 60% गन सप्लाई करेगी। गन्स मीन्स टोटल इक्विपमेंट। और जो टाटा सिस्टम्स है वो 40% का भागीदार होगा। गन्स के साथ साथ जो गन टोवर्स हैं, व्हीकल्स जो आती हैं, ये जो गन टोवर होता है बहुत बड़ी गाड़ी होती है ये। जैसे 130 में हमने ली थी, इट इज़ अ बिग व्हीकल, क्योंकि 9-10 टन की तो गन ही होती है, उसको खींचना होता है, फिर एम्युनिशन होता है, लोग होते हैं, सामान होता है। और ये कभी कभी तो जैसे वो क्राज है 45 के कंटूर पे चढ़ जाती है गन लेके, इतनी दमदार गाड़ी होती है। ये भी अपना आप में एक सिस्टम है। ये गन के साथ ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि गन ये टोड गन्स हैं। इनको गन को टोर ले जाता है, छोड़ने के बाद टोर अलग हो जाता है, गन अलग हो जाती है, और जब ज़रूरत हो तो टोर उसको खींचने के लिए फिर आ जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है, दोनों चीज़ मिला के एक कंप्लीट होता है सिस्टम, और ये दोनों कंपनियां हमें सप्लाई करेंगी। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे याद है एक बार हमारी क्लच जल गई थी जोधपुर में। जोधपुर से दिल्ली तक और रूस तक बैंड बज गया था हमारा, जो क्लच लेने के लिए हमें वहीं पहुंचना था। हमारे पास कोई सहूलियत थी ही नहीं। रिपेयर्स और स्पेयर्स का एक बहुत बड़ा झंझट होता है इन चीज़ों में, और ख़ास करके डे इक्विपमेंट में। अब यहाँ ये दोनों कंपनियाँ हमारी मदद के लिए खड़ी मिलेंगी हमें। जैसे हम कहते थे 130 का गोला 1,000 का पड़ता था हमें रशिया से, और हर बार हमें बताया जाता था कि सावधानी से गोला चलाना, 1,000 का पड़ता है एक। और अभी जब हमारी अपनी गनें होंगी तो वी कैन फायर एट फ्री, उसमें बड़ी सुविधा रहती है। मीन्स अपना तो अपना ही होता है, और बाहर का तो उसमें जो हमारे पास लॉजिस्टिक्स की बात है उसकी एक बहुत बड़ी कमी रहती है। ये जो सौदा हमने लिया है इसमें हमें, चूँकि हमारा अपना पहली बार हमने ये वेंचर किया है, और ये एक ऐसा सौदा है जिससे कि हमारी आर्टिलरी, हमारी तोपखाना, मतलब हमारी फायर पावर पे फर्क पड़ेगा। और फायर पावर का मतलब होता है कि इन्फेंट्री कभी भी किसी भी अटैक में जाएगी, कहीं भी हमला करेगी, उसको फायर पावर तोपखाने की जरूर चाहिए। इट इज़ ए मस्ट। दे आर हैंड इन ग्लव। दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी जाके कुछ अचीवमेंट होगा, अकेले नहीं होगा।
और जब फायर पावर नहीं होती है तो इन्फेंट्री का मोराल भी नीचे ही रहता है। मुझे घटना याद है 71 की। मेरे मित्र थे सौदान सिंह आर्या, लड़ाई के दौरान, लड़ाई चल रही थी, चेकबिस का फ़ोन आया, कृपाल यार मुझे बचा ले। हम मर गए। मैं क्या हो गया? कहते यार अटैक जाना है, मेरी गन्स आर आउट ऑफ रेंज। 5 फील्ड का था, उसकी फील्ड गन थी, रेंज था 12 किलोमीटर। खत्म हो गया। अब क्या करे? इन्फेंट्री बैठी है बगैर फायर पावर के। मैंने कहा क्या करूं? कहते यार फायर कर दे, सपोर्ट कर दे इस अटैक को। मैं ऑल राइट, मैं फायर करता हूँ। मैंने एक गन फायर की, रिपोर्ट आई शॉट वन, टाइम ऑफ फ्लाइट 90 सेकेंड्स। बहुत बड़ा एक फ्लैश आया गन का, चमक आई। सौदान को भी समझ में आया कि हाँ गन ने फायर कर दिया। मैंने कहा फायर हो गया। कहता यस। काफ़ी देर के बाद जब गोला नहीं पहुंचा, फ़ोन आया, कहते यार तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या? मैं क्या हो गया? कहते गोला तो पहुंचा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट 90 सेकेंड्स, गोला लंच ब्रेक करके आएगा। मजाक में मैंने उसको कह दिया और गोला फट गया टारगेट पर आके। ही वॉज सो हैप्पी। आई सपोर्ट हिज अटैक। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जो हथियार है, और पूरी तरह से वो कारगर नहीं है, तो हमारे इरादे बेकार हो जाते हैं। हमें दोनों चीज़ चाहिए, हमारे इरादे और हमारे वेपन सपोर्ट करिए एक दूसरे को, तभी हमारा काम चलता है। और आज मैं कहता हूँ किसी भी हमारी रक्षा सुरक्षा, इतना बड़ा देश है हमारा, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए जब तक हमारे पास पूरा आत्मनिर्भर और ट्रेंड आर्टिलरी या तोपखाना नहीं होगा, हम अपने काम में पार नहीं पा सकते। बहुत ही ज़रूर है हमारे लिए। और अभी जो ये हमारे जो प्रधानमंत्री ने हमें ये डील करके दिया है, मैं तो कहूँगा आई एम रादर प्राउड ऑफ हिम एंड द नेशन इज़ प्राउड ऑफ हिम। इट इज़ ए वेरी वेल डन जॉब। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।